हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी है टूटी चूड़ियाँ। यह सुबह भी इतनी जल्दी क्यों हो जाती है। अनु बड़बड़ाती हुई जल्दी जल्दी उठी, अपनी साड़ी संभालते हुए और बालों का जूड़ा बनाते हुए बाथरूम में घुस गई। अनु को सुबह सबसे पहले उठना होता था। अगर कभी ससुर जी के उठने के बाद नींद खुलता तो बहुत डांट पड़ती थी। जी हाँ, ससुर जी के बाद, क्योंकि सासू माँ तो 9 बजे के पहले उठती नहीं थी। ससुर जी 6 बजे तक उठ जाते थे और अनु 5:30 बजे तक। शादी की शुरुआत में तो हर रोज ही जल्दी ना उठने पर डांट पड़ जाती थी, कुछ कोसने और ताने, मगर खैर अब शादी को 2 साल हो गए हैं तो आदत हो गई है। सासू माँ ही कहती रहती हैं, ये तुम्हारा मायका नहीं है जो अपनी मर्जी चलाओगी, ये मेरा घर है, जैसे कहूँ वैसे रहो। शादी से पहले तो सब यही कहते थे कि मायका तो पराया है, ससुराल ही असली घर होता है, मगर यहाँ आकर पता चला कि यह भी मेरा घर नहीं है। अनु जल्दी से नहाकर बाथरूम से बाहर आई और नाश्ते की तैयारी में लग गई। आए हाय, आज फिर से पोहे में नमक तेज कर दिया, न जाने क्या सीख कर आई है। मायके से सासू माँ की गुर्राते हुए आवाज़ आई और अनु सहम गई थी कि आज फिर पति से उसको न जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा। सास ने पोहे की प्लेट जोर से टेबल पर खिसकाई और धनधनाते हुए अपने कमरे में चली गई। अनु को यह सब सुनते 2 साल होने को आए, मगर फिर भी यह बातें दिल पर लग जाती थी। एक छोटा सा आंसू न जाने कब आंखों की सरहदों को तोड़कर निकल आता था। उसने जल्दी जल्दी नाश्ते के बर्तन को समेटे और खाना बनाने की तैयारी में जुट गई, क्योंकि ससुर जी और उसके पति को लंच बॉक्स देना होता था ऑफिस जाने के लिए, और उसमें जरा भी देर नहीं होनी चाहिए। अनु जिस दिन दुल्हन बन के इस घर में आई थी, उसकी सास ने सारी जिम्मेदारी से खुद को आज़ाद कर लिया था। न ही अनु हनीमून पर जा पाई और न ही शादी की शुरुआती साल में एंजॉय कर पाई। बस जब से आई इस घर की होकर रह गई। कभी कभी दिल इतना तानों से परेशान हो उठता था। क्या करे, बहुएं भी तो इंसान ही होती हैं। अपने पति को बताने की कोशिश भी की, मगर उसको इन सब बातों में दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस रात को 10 बजते ही अनु को सारे काम छोड़कर कमरे में जाना होता था, चाहे उसने खाना खाया हो या ना खाया हो, चाहे वह कुछ भी कर रही हो। हाँ, उसके पति की हवस शांत करके फिर वह पूरी रात काम करने में लगी रहे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्या यही होती है शादी? उसने कई बार यह सवाल खुद से किया था, मगर कोई सटीक जवाब कभी नहीं मिला। हर सुबह बिस्तर पर पड़ी टूटी चूड़ियाँ और चादर की सिकुड़न उसकी सिसकती जिंदगी की गवाही देती थी। अरे अनु, कहाँ मर गई है? सास ने आवाज़ लगाई। वह भागती हुई सास के पास पहुंची थी। क्या हुआ मम्मी जी? अनु ने फूली हुई सांसों के साथ कहा। क्या हुआ का क्या मतलब? यह तूने कपड़े धोए हैं, यह दाग क्यों नहीं साफ हुआ? यही सिखाया है तेरी माँ ने? अनु की सास ने चिल्लाते हुए कहा। मम्मी जी, आप मेरी माँ को कुछ न कहें, मैं फिर से धो दूंगी ये कपड़े। अनु ने आंसू भर आंखों से कहा। अच्छा, अब तू मुझसे जबान लड़ाएगी? रुक, आने दे राहुल को आज। अनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था कि आज न जाने क्या बवाल होने वाला है। वह अपने पति के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो अनु को एक जिस्म से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। अब चाहे उसे जिस्म के साथ खेला जाए या थप्पड़ों की बरसात की जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। राहुल शाम को जैसे ही घर आया, उसकी माँ ने उसे अपने कमरे में बुला लिया और कुछ देर बाद राहुल गुस्से में उबलता हुआ अनु के पास पहुँचा और बिना कुछ पूछे उसके गालों को थप्पड़ों से लाल कर दिया। अनु ने बहुत बताने की कोशिश की, मगर राहुल को सुनना ही नहीं था। अनु ने तो अब हार मान ली थी। आंखों में आंसू लिए उसने डिनर बनाकर सबको परोसा और सबके खाने के बाद बर्तन धोने लगी थी कि घड़ी ने 10 बजा दिए और कमरे से राहुल की आवाज़ आई। अनु, कमरे में आओ। वह ना चाहते हुए भी भारी कदमों के साथ कमरे की तरफ चल पड़ी। आज अनु की बड़ी ननद आने वाली थी। उसकी ननद की शादी दूसरे शहर में हुई थी। ससुराल दूर होने की वजह से वह कम ही मायके आती थी, मगर जब आती तब महीना भर रुकती थी। सास ने खाने की पूरी लिस्ट थमा दी थी। उसमें अनु की ननद सौम्या के पसंद के सारे पकवान थे। अनु सुबह से ही रसोई में लगी हुई थी। डोर बेल बजी और दरवाज़ा सास ने खोला। सौम्या ने माँ को गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे से मिलकर फूले नहीं समा रही थीं। सौम्या ने अनु को गले लगाया और फिर अनु सौम्या की खूब खातिरदारी की। सौम्या बार बार यही कह रही थी कि अनु भाभी हो तो तुम्हारे जैसी, और यह सुनकर अनु की सास का मुंह बिगड़ता जा रहा था।
सौम्या के आने के बाद अनु की ज़िंदगी में इतना तो बदलाव आया था कि उसकी सास अब हर वक्त उसके पीछे नहीं पड़ी रहती थी। सौम्या अनु के साथ अच्छी थी और अनु को भी सौम्या के आने से एक सहेली मिल जाती थी जिसके साथ वह दिन भर बातें करती। सौम्या उसका किचन में भी हाथ बटा देती थी। हालांकि उसकी सास मना करती रहती थी मगर सौम्या नहीं मानती। अनु आज खाना मिलेगा कि नहीं? अनु की सास ने आवाज़ लगाई। जी मम्मी जी, बस अभी लाई। दिन भर सोती रहेगी, खाने पीने का वक्त पता ही नहीं रहता। सास बड़बड़ा रही थी। मम्मी, भाभी को पूरे दिन तो काम से फुर्सत नहीं होता, बेचारी कब सोती रहती है। सौम्या ने अनु की तरफदारी की थी। तो चुप कर, हमेशा उस कामचोर की तरफदारी करती रहती है। अनु की सास ने सौम्या से कहा था, भाभी तुम्हें पता है मेरे वो बहुत अच्छे हैं, कभी जो मेरे सर में दर्द हो तो सर दबा देते हैं। हम हर संडे बाहर घूमने भी जाते हैं और खाना भी बाहर ही खाकर आते हैं। अगर मायके आने के लिए कहती हूँ तो इनका मुंह तो उतर जाता है। बड़ी मुश्किल से इस बार हामी ही भरी है। सौम्या और भी न जाने क्या क्या बताती जा रही थी मगर अनु तो अपने अतीत में खो गई थी। शादी की शुरुआत से ही वह पति के प्यार के लिए तरसी थी। उसने हर एक सुख दुख में पति का साथ दिया। एक बार राहुल का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। चोट तो ज़्यादा नहीं आई थी मगर डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा था। अनु 1 मिनट के लिए भी उसके पास से नहीं हिलती। दिन रात एक कर दी उसकी सेवा में। मगर राहुल को तो अनु के त्याग और प्रेम से मतलब ही नहीं था। उसको तो लगता कि अनु जो कर रही है ये तो उसका फ़र्ज है। काश कभी तो वह अनु के प्यार को समझ पाता। आज सौम्या के पति उसको लेने आ रहे थे। अनु तैयारी में लगी हुई थी। सौम्या के आने से अनु को थोड़ा सहारा मिला था मगर अब वह भी जा रही थी। मम्मी जी के डांटने पर सौम्या जब अनु की तरफदारी करती तो अनु के लिए वह रेगिस्तान में रिमझिम फुहार जैसा होता। आज सुबह से अनु की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसने राहुल से भी बोला मगर उसने ध्यान नहीं दिया। राहुल को उसके प्रति ऐसा व्यवहार, शायद वह सर दर्द अब दिल में उतर गया था। दिन भर काम से थक के चूर होने के बाद 10 बजे जब राहुल ने उसको कमरे में बुलाया तो उसका दिल चाहा कि राहुल से रोकर उसकी शिकायत करे मगर उसने बस इतना ही कहा, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं प्लीज़। राहुल ने उसकी एक नहीं सुनी और अपनी वासना शांत करता रहा। उसके शरीर से खेलता रहा जैसे वह कोई इंसान नहीं, एक खिलौना हो। अनु की तबीयत अगले सुबह भी ठीक ना थी। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए मगर कुछ दिन ऐसे ही रहने के बाद जब वह डॉक्टर के पास गई तो उसको खुशखबरी का पता चला कि वह माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने उसकी सारी बातें समझाई, खान पान अच्छी तरह से लेने को कहा, प्रिकॉशंस बताए और साथ ही कुछ दिन पति से दूर रहने की सलाह दी क्योंकि अनु कुछ कमज़ोर थी, इसलिए डर था कहीं बच्चे को कुछ नुकसान न पहुँचे। वह बहुत खुश थी। खुशी खुशी घर आई और सोचने लगी, आज राहुल यह खुशखबरी सुनेंगे तो मुझे गले से लगा लेंगे। उसने डिनर में राहुल की पसंद की चीज़ बनाई। डोरबेल बजी। अनु ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। राहुल अंदर आया। अनु ने उसको बताने की कोशिश की मगर राहुल बहुत थका हुआ था, इसलिए उसने अनु को बोलने से पहले ही रोक दिया और नहाने चला गया। अनु ने सोचा डिनर के बाद कमरे में आराम से बात करूंगी। डिनर के बाद अनु खुद 10 बजते ही कमरे में पहुंच गई और राहुल को सब बताना चाहा मगर राहुल ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया और अपनी वासना को शांत करने लगा। अनु तड़पती रही मगर कुछ ना बोल सकी। वह रात भर दर्द से तड़पती रही। राहुल ने आज दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। सुबह जब वो उठी तो सफ़ेद चादर लाल हो चुकी थी। अनु तो जैसे सदमे में चली गई थी। वह कुछ सोचना नहीं चाहती थी, बस चिल्ला चिल्ला कर रोई जा रही थी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगले भाग में सुने कि अनु के साथ क्या हुआ और राहुल पर इसका क्या असर पड़ा।